श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। श्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमरते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमरते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ शंकराय पद्मपुरुपासनात् महाविषामि चतुर्सिद्धे तंगदिनेन्द्राय नमो नमः। द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय वेताय अनंत संसारक परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोकंशकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे दंड फणा मंडल मंडिता ऋषारिका श्रावक्षाय प्रमुख चतुसंगम विनाशाय घातिकर विनाशाय अघातिकर विनाशाय। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्मावती सहित क्षमलार्यम स्मास्मे स्मोस्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमाय अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना मुनि आरिका श्रावक्षाय चतुर्थ संघर्ष्य श्री विनोद पुष्पा बरजात्या कमल पूजा विधि काला दीपक आरती पाटनी इटकोरी भागलपुर गया सपरिवार लक्ष्मी नारायण उषा देवी सुमित श्वेता दीपक अभिनव सम्यक सोगानी गुवाहाटी परिवार श्रीघ्नद शांतताम अशोक शोगानी परिवार श्रीघ्नद प्रदीप आकांक्षा दीपक मोनिका नीलेम्या भारतीय श्रीघ्नद शांति कमल टोंगिया श्रीघ्नद शांति ललिता संतोष श्रीघ्नद शांतिताम सर्व पुष्पा शेट्टी श्रीघ्नद किरण कुसुम श्रीघ्नद शांतिताम सरिता सल्ला श्रीघ्नद सरिता दिलीपा दुर्गापुर परिवार सुशीला संगीता श्रीघ्नद शांतिताम हीरो आनंद परिवेश आयुष श्रीघ्नद शांतिताम शांति कुमार श्रीघ्नद शांतिताम गजनी परिवार श्रीघ्नद शांतिताम सलोनिया श्रीघ्नद गर्भ रक्षण प्राप्तिताम सर्व विघ्न सुताय सर्व विघ्न शांतिताम सर्व कार्य सिद्धिताम अस्माकं सर्वशेखम जितु राजेंद्र परिवार श्रीघ्नद शांतिताम संतोष औरंगाबाद परिवार श्रीघ्नद शांतिताम सर्व कार्य सिद्धिताम पदम श्रीघ्नद शांतिताम विकास श्रीघ्नद मितेश श्रीघ्नद शांतिताम सर्व कार्य सिद्धिताम सर्वविघ्न निवारताम मम संभव सागर सर्व समाधि साधन वृत्तम आरोग्य वृत्तिताम सर्व कार्य सिद्धिताम त्रियोगाश्रम मम साकिनी आदि भयोपशमनम कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिंद छिंद भिंद भिंद रोम फट। ओम ह्रीं द्रीं श्रीं हम शरणम ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्राणम नमो लोयेश्वरम नमो जनानम ओय जनानम परमय जनानम सवय जनानम अनंत जनानम कोडविदन बीजविदनम नमो पादान शरणम नमो सम्मिलन सदानम नमो संविधान पत्यविधानम वय विधान उजमुदन गुलमुदन अपने दशमन चौदशमणम नम अट्टंगमाणि मितकुसलानम वेटिपत्तान नम विज्ञान नम चानन अपने सवण नम आकाशगमन नम आशिविसानम नमो दिट्टि विसानम गतवान तत्तावण तत्तावण मातवाणम गुरुतवाणम गुरुगुणानम गुरुपरिक्रमणम गुरुणम मेणम नमो अमो सेपतानम खेलो सेपतान जलो सेपतान विटो सेपतान सोव सेपतान नमान बलिन वसी बलिन नम काय बलिन नम खीर सेवन सफी सेवन मोरो सेवन मामड सेवन मक्खिर मानसानम नमो वडमानम सविसिद्ध दन नमो भयवदो महदी महावीर वडमान मुदिरिशनम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट्वी चक्राय ध्रौं ध्रौं नमः अस्माकं राकेश बबी सर्व सरस यशस शरीघ्नद पूर्व शरीघ्नद शांततां प्रीति सगन सप्रेस सपना पाण्य सर्व सपनाय शरीघ्नद शांत सरोज सर्वविघ्नद शांततां सर्व कार्य सिद्धितां अस्माकं सर्व शेखानां सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व कार्य सिद्धिं कुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समिदर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीं नमः सदा स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं शरीघ्नद शांतिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं शरीघ्नद शांतिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्थ तंग जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः
करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ब्रूम आचार्य श्री शंभु सागर जी बालाचारी मुनि मोक्षाय समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरणों में बारंबार नमस्कार जल फल आदि अर्घ्यम निर्पामिते। आचार्यों ने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हमारे जीवन के लिए बताया है। पहला है चारित्र, उसके बाद में विनय है, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। ये इन शब्दों का यदि हम चिंतन करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आचार्य कहते हैं कि जीवन में जितना हमारे श्वास का महत्व है इतना ही हमारे जीवन में विश्वास का और श्रद्धा का महत्व है। हाँ, ये श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन की नींव है। ये चारित्र हमारे जीवन का रीढ़ है। तो ये श्रद्धा और विश्वास हमारे पास में हो तो आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति कंकड़ से शंकर बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है। इसलिए श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। आज हमारी श्रद्धा विश्वास कम होती जा रही है, परंतु एक दृष्टांत से हमें विशेष श्रद्धा और आगे जागरूक करना चाहिए। एक अंधा पुरुष था, वो अपने पोते के कंधे पर हाथ रख कर के रोज मंदिर आया करता था। रोज मंदिर जाता था, रोज दर्शन करके जाता था। लोग देखते थे कि ये रोज अंधा है फिर भी मंदिर के दर्शन करने जाता है। एक दिन एक व्यक्ति से रहा नहीं गया। उस व्यक्ति ने उस सूरदास को, अंधे को पूछ लिया कि तुम रोज कैसे मंदिर जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास में आँख नहीं है, फिर दृष्टि से कैसे आप दर्शन करते हैं। तो बोले, मैं अंधा हूँ, मैं प्रभु को नहीं देख सकता हूँ, परंतु प्रभु तो मेरे को देख रहे हैं, प्रभु तो मेरे को देख रहे हैं, इसलिए मैं दर्शन करने जाता हूँ। ये है श्रद्धा की बात। परंतु आज व्यक्ति दृष्टि होते हुए भी, आँख होते हुए भगवान के मंदिर में जाता है, परंतु उसको भगवान नहीं दिखता है और सारी दुनिया का संकल्प विकल्प लेकर जाता है। इसलिए भगवान में श्रद्धा आस्था विश्वास नहीं है। अंधा होते हुए भी उसको भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति श्रद्धा आस्था विश्वास है, तो उसका वो दर्शन होता है, वो दर्शन उसके कार्यकारी माना जाता है। और आँख होते हुए भी यदि विषय वासनाओं को लेकर यदि आता है मंदिर में, एक दूसरे को देख करके वासना जगती है, तो वो दर्शन करते हुए भी वो दर्शन नहीं है, प्रदर्शन है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा आस्था विश्वास का, वाल्मीकि ऋषि, उनको कुछ भी आता नहीं था। वो क्या मरा 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 बोलता था, मरा मरा राम राम बोलना भी नहीं आता था, परंतु उसको श्रद्धा भक्ति थी। वो मरा मरा बोलते 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 ऐसे राम और भक्ति के श्रद्धा के ऊपर वो एक अच्छे पुरुष, महापुरुष बन गए। हाँ, अंजन चोर भी क्या चोरी करता था, परंतु उसको पता चला कि ये नमोकार महामंत्र श्रेष्ठ मंत्र है। उसको मंत्र के ऊपर श्रद्धा रही और 108 सिक्के पर चढ़ गया और नमोकार महामंत्र श्रद्धा से जपते गया और एक एक सिक्के को काटते रहा। ये मंत्र उसको सिद्ध हो गया। तो यहाँ अभी श्रद्धा विश्वास की कमी है, चारित्र की कमी है। इसलिए आज हम समर्पण की भावनाओं को लेकर आते हैं, परंतु चारित्र और श्रद्धा विश्वास परिपक्व नहीं होने की वजह से वो समर्पण की भावना वहीं खत्म हो जाती है। पर आचार्य कहते हैं जीवन में श्रद्धा विश्वास विनय और चारित्र बहुत जरूरी है। उसके साथ में यदि देव शास्त्र गुरु के चरणों में यदि जीवन समर्पण करोगे तो निश्चित आपका जीवन सफल हो सकता है। परंतु आज दुनिया में श्रद्धा विश्वास कम होते जा रहा है और चारित्र कम होते जा रहा है, विनय कम होते जा रहा है। ये सारे शब्दों को हम बार बार चिंतन करें कि श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, चारित्र क्या है, विनय क्या है और समर्पण क्या है। उसके अनुसार यदि हम संकल्प करें तो हमारा संकल्प बहुत भी आकुलता विकल्प संकल्प को दूर करने वाला होता है।